आए, हमने उनको क्या पिलाया? पानी पिला दिया। पानी पिला दिया, पानी को क्या बोलते हैं? जल। भाई मेहमान आए तो उनको ये बोलेंगे जल पकड़ाओ, ठीक है। फिर हमने उनको क्या कर दिया? सुला दिया। खाने का नहीं पूछा, खाना वाना कौन पूछता है। हमने उनको सुला दिया, ठीक है। सुला दिया किस पे? झूले पे। किस पे सुलाया हमने उनको? झूले पे। खाट एक ही थी, लोग दो थे, देखो है ना। अब झूले पे सुला दिया। अब कोई बोल रहा था कि खाना तो खिलाया ही नहीं है, तो हमको कोई बात नहीं, सुला तो दिया ही, सो रहे है ना। तो सबसे हल्की होती है तुलसी। क्या होती है? तुलसी। तो उन जो सो रहे थे ना, उनके मुंह में जाके तुलसी डाल दी चुपके से। वो सो रहे थे, खाना तो खिलाया नहीं, अब कुछ तो खिलाएंगे। तो मैंने इनको क्या खिला दी? काली तुलसी खिला दी। भूख भूख नहीं लगेगी रे, उठेंगे तो ऐसे बोलेंगे हमारा पेट भरा हुआ है। तो देखो, हमारे घर पे मेहमान आए, हमने उनको पानी पिला दिया पहले तो बढ़िया तरीके से, फिर उनको सुला दिया। सुलाया किस पे? झूले पे। हमारे घर पे कोई खाट वाट नहीं थी, फिर हम किस पे सोते? देखो, और सुलाया किस पे? झूले पे। सुलाया पहले तो, सुलाया हमने झूले पे। फिर कोई एक आदमी ज्ञान दे रहा था, खाना तो खिलाया नहीं, तो हमने सूते सूते के मुंह में क्या डाल दी? काली तुलसी डाल दी। अब तो कुछ नहीं बोलेंगे, उठेंगे तो बोलेंगे हमारा पेट भरा हुआ है। फिर ये क्या कर गए? उठ गए। क्या कर गए? उठ गए, सोकर उठ गए ना। फिर हमने इनको नाश्ता की पूछ ली, और नाश्ते में हमने इनको आंवले खिला दिए। क्या खिला दिए? क्योंकि तुलसी खा रखी थी। क्या गलत बात है? अरे सही है, ये दोबारा नहीं आएंगे ना, ये दोबारा नहीं आएंगे। देखो, हमारे घर पे मेहमान आए, सबसे पहले क्या पिलाया? जल। पानी पिला दिया। फिर क्या किया था? सुलाया था। सुलाया किस पे था? झूले पे। किस पे सुलाया था? झूले पे। चुपके से क्या खिलाई थी? तुलसी। फिर सोकर क्या ये हो गए? उठ गए। और उठने के बाद नाश्ता किसका करवाया था? किसका करवाया था? आंवले का। देखो इधर, देखो, एक 11 है निर्जला। कौन सी है? निर्जला एकादशी। 11 नहीं बोलेंगे, निर्जला एकादशी। अपने उनको पानी पिलाया था, एक 11 का नाम हो गया निर्जला एकादशी। फिर अपन उसको सुला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सुला रहे हैं। तो एक का नाम हो जाएगा देवसैनी। क्या हो जाएगा? देवसैनी एकादशी। 11 भी बोल सकते हैं, लेकिन अपन क्या लेके चल रहे हैं? एकादशी, ठीक है। उसके बाद अपन ने उनको झूले में सुलाया था, तो एक 11 हो जाएगी जल झूलनी। कौन सी हो जाएगी? जल झूलनी। एक एकादशी कौन सी हो गई? जल झूलनी। अपन ने उनको क्या खिलाई थी? तुलसी। क्या खिलाई थी? एक एकादशी कौन सी जाएगी? तुलसी एकादशी, ठीक है। फिर क्या कर रहे थे? वो सो के उठ गए थे, तो एक 11 होती है देव उठनी 11। कौन सी होती है? और एक 11 होती है आंवला 11। कौन सी 11 होती है? देखो अपने पास में कितनी 11 हो गई। इनको भी एकादशी लिख दूं मैं। देखो 6 11 हो गई यहाँ पे। पहले क्या किया था अपन ने? इनको पानी पिलाया था। क्या पिलाया था? पानी पिलाया था। उसके बाद में क्या किया था? सुला दिया। सुलाया किस पे? झूले पे। किस पे सुलाया? झूले पे। फिर उनको क्या खिलाई? तुलसी। क्या खिलाई? तुलसी। फिर वो सो करके क्या कर गए? उठ गए। और फिर नाश्ता किसका करा दिया? आंवले का। किसका करवा दिया? देखो कहाँ गया वो। सारी की सारी एकादशी है ना, वो शुक्ल पक्ष में आती है। किस में आती है? कोई डाउट नहीं है। क्या है? कोई डाउट नहीं है। अभी जूली का क्या काम है, वरना घर पे जाके बोल देगा। उनकी याददाश्तें भी तो खत्म करनी है। देखो कितनी एकादशी हो गई? 6। सारी की सारी किस में आती है? शुक्ल पक्ष में। मैंने आपको बताया था तुलसी मैंने इनको कैसी खिलाई थी? काली। कैसी खिलाई थी? तो ये किस में आएगा? कृष्ण पक्ष में आएगा। तुलसी वाली एकादशी किस में आएगी? कृष्ण पक्ष में। देखो इधर, जब किसी का नया नया रिश्ता होता है ना, तो वो बोलती है सामने वाली कि मैं आपके लिए व्रत रखूंगी शादी से पहले। बोलती है ना ऐसे। तो सामने वाला भी रोल में आ जाता है, बोला सच में व्रत रखेगी? भाई फास्ट रख रही है। बोला हाँ सच में रख रही हूँ। बोला कब रखेगी? बोला आप बोलो तब रख लूंगी। तो ये बताओ सबसे बड़ा महीना कौन सा होता है?
जेठ का। जेठ के महीने में भरी गर्मी पड़ती है और उस टाइम प्यास भी ज्यादा लगती है। अब आने वाला है ना, देखो सबसे ज्यादा बड़ा दिन कौन सा होता है? जेठ वाला। या फिर ऐसे ध्यान रखो, अपने पास में लाखों रुपए है और अपन उसमें से 100-200 रुपए का दान कर रहे हैं तो अपन दानी नहीं है। दानी तब है जब अपने पास जेब में 1000 रुपए पड़े और किसी को 500 की जरूरत हो और अपन उसको 500 दे रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो कोई नया नया जोड़ा आपस में क्या कह रहा है, फास्ट रखूंगी मैं तेरे लिए, तो बोल रहे हिम्मत है ना तो जेठ के महीने में रख के दिखा। कौन से महीने में? जेठ के महीने में। देखो अरे भाई व्रत मानने कब होगा? सर्दियों में व्रत रखो, प्यास ही नहीं लगती अपने को। भाई सर्दियों में क्या करते हैं, खाना खाया, कोई जरा सा पानी पिया तो पिया, वरना पूरा दिन ऐसे निकल जाता है। देखो तो उसने क्या बोला कि फास्ट रखना है तो जेठ के महीने में रख। सारी एकादशी कौन से पक्ष में आ रही है? शुक्ल पक्ष में। कौन से पक्ष में आ रही है? तो देखो निर्जला एकादशी कब आएगी? जेठ शुक्ल एकादशी को। उसको बिना पानी पिए व्रत रखना है तो सबसे बड़ा दिन कौन सा हो गया? जेठ के महीने का। सारी एकादशी किस में आती है? शुक्ल पक्ष में। तो इसकी तारीख क्या हो गई? जेठ शुक्ल एकादशी। देखो आगे फिर आती है देवशयनी 11। इसका तो लगभग सभी को पता होगा। जेठ के बाद महीना कौन सा आता है? आषाढ़ का। कौन सा आता है? आषाढ़ का। तो ये हो जाएगी आषाढ़ शुक्ल एकादशी। देखो डेट याद नहीं करनी, आपको सिर्फ ये पता करना है कि हाँ क्या माजरा है, ठीक है। देखो आषाढ़ के बाद क्या आता है? सावन। सावन में तो वैसे ही वही लाइक खूब व्रत रखती है, उनको बताने की जरूरत ही नहीं है। सावन के बाद महीना कौन सा आता है? भादवे का। अरे उसमें बताती थोड़ी है, वो तो पहले से ही करती है भाई। लड़कियां सोमवार के व्रत तो शादी से पहले ही करने लग जाती है। देखो पक्ष कौन सा रहता है? शुक्ल पक्ष रहता है, शुक्ल पक्ष। और अपन बात किसकी कर रहे हैं यार? देखो अब अपन किस पे आ रहे हैं? तुलसी एकादशी पे। किस पे आ रहे हैं? तुलसी एकादशी पे। तुलसी कैसी बताई थी मैंने आपको? कैसी बताई थी? काली थी और कैसी थी? देखो काली थी ना। ये हिंदी के महीने सारे, इन सब में एक ही ऐसा स्थान है जो कैसे स्टार्ट हो रहा है। कौन सा महीना है? कार्तिक का। कौन सा है? कार्तिक का ही है ना। देखो तुलसी कैसी थी? काली। कैसी थी? एक महीना जो कैसे स्टार्ट हो रहा है कौन सा है? कार्तिक का। तो पक्ष कौन सा हो जाएगा? कृष्ण पक्ष। और कौन सी है? एकादशी है। तो देखो इसकी तारीख क्या है? कार्तिक कृष्ण एकादशी। फिर कौन सी आ रही है? देवउठनी 11। देवउठनी 11 दीपावली के जस्ट बाद में ही आती है। देखो कैसे, महीना कौन सा है? कार्तिक का। कृष्ण पक्ष के बाद पक्ष कौन सा आता है? शुक्ल पक्ष। और पढ़ क्या रहे हैं अपन? 11। दीपावली के 11 दिन बाद में क्या आ जाती है? देवउठनी 11 आ जाती है। तो अपन कोई रिश्ता वगैरह होता है तो अपन क्या बोलते हैं? उसकी शादी दीपावली के बाद में है, देवउठनी 11 को। देखो अभी क्या बच गई? आंवला एकादशी। सबसे लास्ट की यही बच रही है ना। और सबसे अंतिम महीना कौन सा होता है? फाल्गुन का। कौन सा होता है? और हर पक्ष में कौन सी में आती है? शुक्ल में। और पढ़ क्या रहे हैं? एकादशी। अब बताओ इनकी डेट याद करनी पड़ेगी क्या रटना पड़ेगा इनको? भाई पहली एकादशी कौन सी है? निर्जला एकादशी। बात तो तब माने कि कोई बड़े वाले महीने में क्या करे? बिना पानी पिए व्रत रखे। तो सबसे बड़ा महीना कौन सा है? जेठ का। सारी की सारी एकादशी कौन से पक्ष में आती है? शुक्ल पक्ष में। और पढ़ क्या रहे हैं? एकादशी। तो निर्जला एकादशी की डेट क्या हो जाएगी? जेठ शुक्ल एकादशी। फिर जेठ के बाद महीना कौन सा आता है? आषाढ़ का। देव कब सोते हैं? आषाढ़ में। हर एकादशी कौन से में आती है? शुक्ल पक्ष में। तो देखो इसकी डेट क्या हो गई? आषाढ़ शुक्ल एकादशी। सावन में महिलाएं खूब व्रत रखती है, लड़कियां भी खूब रखती है। तो श्रावण को छोड़ दो, महीना कौन सा आता है? भाद्रपद का। फिर कौन सी है? जल झूलनी एकादशी। पक्ष कौन सा था? शुक्ल पक्ष। फिर उसके बाद में आती है तुलसी एकादशी। तुलसी कैसी थी? काली। हिंदी महीनों के सिर्फ एक महीना कार्तिक का था जो कैसा था? कैसे स्टार्ट हो रहा है? तो देखो तुलसी एकादशी किससे स्टार्ट हो रही? कार्तिक कृष्ण एकादशी से। फिर उसके जस्ट 15 दिन बाद में क्या है? देवउठनी 11। क्या है? देवउठनी 11। कृष्ण पक्ष के बाद पखवाड़ा कौन सा आता है? शुक्ल पक्ष का। और अंतिम एकादशी कौन सी है? आंवला। अंतिम महीना कौन सा है? फाल्गुन का। हर एकादशी कौन सी बहती है? शुक्ल पक्ष में। पढ़ क्या रहे? एकादशी। ये आपके त्योहार है सारे सारे, इसमें कोई छूट रहा हुआ